प्यारे सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज हम पूर्ण ताकत परम संत सावन सिंह जी के कुछ अनमोल वचन आपको सुनाने जा रहे हैं। परम संत सावन सिंह जी जयमल सिंह जी के शिष्य और शाह मस्ताना जी के गुरु मुर्शिद रहे और वो पूर्ण ताकत जो सांसारिक रूप से अपना जीवन रूहानियत में आने से पहले MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में इंजीनियर के पद पे रहे, तो सांसारिक बुद्धि में भी तेज रहे और रूहानी बुद्धि में भी कोई उनका मुकाबला नहीं है। उन्होंने हमको आज के इस पोस्ट में बहुत ही ऊंचे दर्जे की चीज कि एक सत्संगी, एक प्रेमी क्यों सत्संगों में जाता है, क्यों इतनी मेहनत करता है और उसका जो असली मकसद क्या है और किस मार्ग पे जाके यह आत्मा अपना निज घर पाती है। उसी चीज को हम तो सिर्फ किताबें ही पढ़ सकते हैं, परंतु परम संत सावन सिंह जी और पहुँचे हुए अनेकों संत जो उस अनामी देश, उस सतलोक से यहाँ आए हैं, उनकी देह तो मनुष्य जैसी है परंतु उस देश के वासी हैं। उन्होंने वो मार्ग देखा है, प्रैक्टिकल करके देखा है। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि आज ऐसे संतों के शरण में हमें जाने का मौका मिला है और वो हमको प्रैक्टिकल की हुई चीज़ का पूरा मार्ग जो किताबों की और ग्रंथों की पहुंच से दूर है। तो परम संत सावन सिंह जी की यह साखी आप जरा ध्यान से सुने। हर परमार्थी जीव के लिए, हर सत्संगी जीव के लिए यह मार्ग समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा मेन मकसद ही यही है। परम संत सावन सिंह जी ने हमें समझाया है कि सत्संगी को चाहिए कि जैसे एक प्रेमी, एक आशिक अपनी प्रेमिका के चेहरे को हमेशा ध्यान में रखता है, उसको प्यार से देखता है, वैसे ही अभ्यासी अभ्यास करते समय सतगुरु का, अपने मुर्शिद का ध्यान करे, सुमिरन अभ्यास करता रहे और सतगुरु के स्वरूप को देखता रहे। जब तक स्वरूप सामने नहीं आता, ध्यान कल्पित स्वरूप पर जमाए रखे। आखिरकार जब स्वरूप अंदर आना शुरू होगा तो ऐसा मालूम होगा कि स्वरूप आता है और चला जाता है, मगर स्वरूप नहीं आता। सत्संगी का मन कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आ जाता है, और जैसे कि रेलगाड़ी दौड़ रही है तो पेड़ दौड़ते हुए नजर आते हैं, मगर असल में पेड़ नहीं दौड़ते, ट्रेन दौड़ती है। धीरे धीरे ध्यान पकेगा, स्वरूप ठहरने लगेगा और फिर बातें करने लगेगा। फिर सतगुरु उसका परमार्थ का खजाना खोल देंगे। वहां से शब्द सूरत को खींचना और उठाना शुरू करेगी। उससे पहले शब्द तो आवेगा और उसमें रस भी आवेगा, मगर सूरत को खींच सकेगा। इस वास्ते शुरू में तो सुमिरन और ध्यान पर जोर देना चाहिए। जब सहस्त्रल कमल पहुंचेगा तो वहां 1000 बत्ती की रोशनी है। कमल की पंखुड़ियों में से यह रोशनी निकल रही है। बहुत से योगी और दूसरे लोग इस रोशनी में लय,
लय रत लीन और मस्त हुए बैठे हैं। वहां बेशुमार नूरी स्त्रियां, जिनको परियां भी कहते हैं, जिनका नमूना इस दुनिया में नहीं है, हाथ जोड़े खड़ी हैं कि हमको कबूल करो, हम तुम्हारी सेवा करेंगी। सतलोक तो बहुत दूर है, वहां क्या करोगे? अगर कोई उनके धोखे में आ गया तो फिर इस दुनिया में आकर जन्म लेना पड़ेगा। मगर सत्संगी को सतगुरु उन औरतों की तरफ से, उन परियों की तरफ से देखने तक नहीं देते। उससे ऊपर त्रिकुटी का देश है। त्रिकुटी की तरफ सतगुरु सत्संगी को ऐसे खींचते हैं कि जैसे अजगर अपने शिकार पर हमला नहीं करता, बल्कि उसको आंखों से अपनी तरफ खींच लेता है। त्रिकुटी में माया है और वहां बड़ी मुद्दत रहना पड़ता है। वहां से सारी मादी यानी मटेरियल दुनिया का इंतजाम हो रहा है। सब कर्मों का भंडार त्रिकुटी में है। जब तक सारे जन्म जन्मांतरों के कई अभ्यास से साफ न हो, तब तक त्रिकुटी से आगे जाना संभव नहीं है, क्योंकि काल सारा हिसाब लेकर अपनी हद से आगे जाने नहीं देता है। इसलिए अभ्यासी को चाहिए कि वहां जाकर सतगुरु के हुक्म पर चलता रहे। सतगुरु का ध्यान और शब्द, दो ही काम वहां होते हैं। जब से रूह इस दुनिया में आई, इसको करोड़ों युग बीत गए और बेशुमार जन्म रूह ने पाए। हर एक जन्म में कर्म किए, उन सब कर्मों का भंडार त्रिकुटी है। जब तक अभ्यासी के कर्म जलाए नहीं जाएं, रूह आगे नहीं जाती। त्रिकुटी में 1000 गुना रोशनी इस दुनिया के मुकाबले में है और 10वें द्वार यानी कि पार ब्रह्म में रूहें इस कदर खुश हैं कि वे खुशी में आकर छलांगे मारती हैं, नाचती हैं, कूदती हैं और चिंगाड़े मारती हैं। जो रूहें सतगुरु के साथ वहां जाती हैं, उनको मिलकर बहुत खुशी होती है। फिर वहां से आगे मानसरोवर है, जिसमें स्नान करके कर्मों की मैल धुल जाती है, तो पार ब्रह्म का मालिक उसको भंवर गुफा में पहुंचा देता है। भंवर गुफा का धनी वहां से इस आत्मा को सतलोक में पहुंचा देता है। प्यारे सज्जनों, ये रूहानी बातें इतनी आसानी से समझने लायक नहीं हैं। जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे, जब तक हमारा अभ्यास वहाँ तक नहीं पकेगा। परंतु यह नज़ारा इन महान शक्तियों ने, महान शख्सियत सावन सिंह जी जैसे अनेकों संत महात्माओं ने हमको बताया है, उसको सुन के लगता है कि क्या गजब का सिस्टम है, क्या तरीका है। एक पूरा प्रैक्टिकल सिस्टम है। उसी मार्ग का जो पूरा वर्णन किया है, तो उसका कोई मुकाबला नहीं है और उसमें कहीं गड़बड़ हो नहीं सकता। संतों के वचन और संतों का जो बातें हैं, वो प्रैक्टिकल करके कमाई हुई बातें होती हैं। इनको हम सिर्फ कल्पनाशील नहीं कह सकते। हमारे लिए यह काल्पनिक मार्ग हो सकता है जब तक हम अभ्यास में पक्के और खरे ना उतरें, और खरे और अभ्यास के पक्के हम कर्मों वाले काटने का जो सिस्टम है
वो अपने भाग्य से और अपनी मेहनत से ही पाया जा सकता है। तो अपने दौड़ धूप में लगे रहें, सतगुरु का दया मेहर होगी तो जिस का अपना भाग्य साथ देगा, मुर्शिद का, सतगुरु का, तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। हमारा काम है लगातार तैयारी करते रहना, लगातार अभ्यास करते रहना। जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाला शिक्षक बच्चों को सिखाता रहता है तो उनको यही कहता है तुम लोग मैं कहूँ वैसे करते जाइए। और जब हम करते रहते हैं तो जैसे हम लोगों ने प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, डिग्रियां और प्रोफेशनल MBBS और इंजीनियरिंग, वकील, जैसे जैसे हम लोगों को आगे करते रहे, उनका कहना मानते रहे तो हम हासिल कर लेते हैं। ऐसे ही रूहानियत में भी हम मुर्शिदों का कहना माने, अपने संत महात्माओं के बताए मार्ग के लिए प्रयासरत रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि हम उसमें सफल नहीं होंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।